एपिसोड के शुरुआत में आइकुत एक घर की जानिब देखते हुए उरहान से कहता है, शहजादे वो कल रात यहाँ जमा हुए थे। तो उरहान कहता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? जवाब में आइकुत कहता है, मैंने छुपकर छानबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। सरोजा कहता है, रोमी जो उस्मान साहब की हिफाजत में है वो रात को छुप छुप कर नए आने वालों से मिलते हैं। फिर यूसुफ कहता है, इसमें कुछ गड़बड़ है, आइए इन पे हमला करें और इनसे पूछगछ करें। मगर उरहान कहता है, नहीं, पुरस्कून हो जाओ, पानी एक बार गदला हो गया है, अगर ये जमूद ना हो तो हम नहीं जान सकते कि वो क्या करेंगे, लेकिन पहले वो खुद को दिखाएंगे। ये कहते साथ ही उरहान उस घर की जानिब बढ़ता है। घर के अंदर अरकादियोस के सिपाही संदूक में हथियार छुपाकर उसके ऊपर सेब डाल रहे होते हैं और अरकादियोस कहता है, जब हथियार मासूम शहरियों के हाथ लगेंगे तो वो नाराज फौज में बदल जाएंगे। जवाब में उसका साथी कहता है, तुम्हारे आदमी रोमियो में गुल मिल गए हैं, वो उन्हें अच्छी तरह उकसाएंगे। इस पर अरकादियोस कहता है, सोगोत में जल्दी जहन्नुम की आग भड़क जाएगी। बाहर से दरवाजे पर दस्तक देते हुए उरहान कहता है, दरवाजा खोलो। उरहान की आवाज सुनकर अरकादियोस को बहुत गुस्सा आता है और वो हाथ में मौजूद सेब मसल डालता है। दरवाजा न खुलने पर उरहान आइकुत से कहता है, आइकुत दरवाजा तोड़ दो। इससे पहले कि आइकुत दरवाजा तोड़ता अरकादियोस का साथी बाहर आता है, जिसको देखकर उरहान पूछता है, ताजिर मार्को खैर तो है? बड़ी देर कर दी, क्या तुम्हें कोई मसला है? तो मार्को कहता है, उरहान साहब मुझे माफ कर दें, मैंने अपने काम की वजह से देर से सुना। फिर उरहान कहता है, ताजिर मार्को, एक मुजरिम कल रात सिपाहियों के हाथों से निकल गया। जब वो उसे ढूंढ रहे थे तो उन्होंने रोमी ताजरों को यहाँ जमा होते हुए देखा। मैं खुद आकर पूछना चाहता था, क्या रोमी ताजिर मसाइल के शिकार हैं? मार्को दरवाजा बंद करते हुए कहता है, उरहान साहब, हर कोई उस्मान साहब के लिए दुआगो है और हमारे इकट्ठे होने का मकसद यतीमों की मदद करना है। यह सुनकर उरहान कहता है, इसका मतलब है कि तुम अपनी नेक नीति जाहिर करने के लिए इमदाद जमा कर रहे हो? हाँ ठीक है, शुक्रिया। फरार होने वाले मुजरिम की तलाश जारी है, हर घर की तलाशी ली जाएगी। क्या अंदर कोई है तो नहीं? सिपाही जा सकते हैं। मार्को आगे से हट जाता है और सिपाही आइकुत के साथ अंदर दाखिल होता है और संदूक के ऊपर सेब ही सेब रखे होते हैं। आइकुत सेब उठाता है तो नीचे थोड़ा सा हथियार नजर आता है, मगर आइकुत के हथियार देखने से पहले ही मार्को के साथी एकदम से कहता है, सब कुछ यतीम बच्चों की खातिर। ये सुनते साथी आइकुत वापस बाहर आता है और उरहान से कहता है, शहजादे भागने वाले का कोई सुराग नहीं मिला। उरहान मार्को से कहता है, ताजिर मार्को जबरदस्त, मैं आइयों को बताऊंगा कि तुम यतीमों की मदद करते हो। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ता है तो आइकुत उससे पूछता है, क्या ताजिर की बातें सच हैं? तो उरहान कहता है, वो अपने अच्छे इरादे जाहिर करने के लिए मदद कर रहा है, लेकिन रोमियो में से किसी को भी इस बात का इल्म नहीं। सिपाहियों की नजरें इस घर पर रहे आइकुत, इस घर में कुछ न कुछ है। उधर अलबाई कुछ घोड़े लिए बुरसा में दाखिल होता है। दरवाजे पर सिपाही उसे रोक लेता है तो अलबाई कहता है, मैं नीकिया से आ रहा हूँ। नीकिया के तैकफोर ने ये घोड़े कमांडर लोकास के चुने हुए शुएरों के लिए भेजे हैं। सिपाही कहता है, मुझे फरीजे का सबूत दो। ये सुनते साथी अलबाई उस लम्हे को याद करता है जब उरहान ने उससे कहा था, वो तुमसे जरूर कागजात मांगेंगे, घोड़ों के काम पर मामूर आदमी की तलाशी अच्छे से लेना। इस ख्याल के बाद अलबाई सिपाही को फरमान दे देता है। फरमान पढ़ने के बाद सिपाही कहता है, तुम जा सकते हो। ये सुनते साथी अलबाई आगे बढ़ जाता है। उधर उस्मान साहब बेगम खातून और सिपाहियों के साथ करादीन की सरहदें देख रहे होते हैं। नदी में खवातीन कपड़े धोने में मसरूफ होती है और उस्मान साहब को खुशामदीद कहती है। उस्मान साहब बेगम खातून से कहते हैं, बेगम खातून खैर है? हम कितनी देर से सरहदों के आसपास घूम रहे हैं, मगर मैंने खवातीन के सिवा किसी को नहीं देखा, ना कोई मुहाफिज ना कोई मर्द जिसके पास तलवार हो। क्या आप इस तरह से पूरी सरहद की हिफाजत कर रही हैं? बेगम की आवाज लगाते साथ ही छुपी हुई जंगजू खवातीन एकदम से सामने आ जाती हैं। किसी के हाथ में तीर कमान और किसी के हाथ में तलवार होती है। ये देखकर बेगम कहती है, हम अपनी जमीनों की इस तरह हिफाजत करते हैं उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तो आप बहनों के बेस में काम करवा रही हैं। ठीक है, अच्छा सोचा है आपने। यह सुनकर बेगम कहती है, हमारे लिए जो रास्ता आपने खोला है, हम उस पर हमेशा अपनी तलवारों और अकल के साथ आपके पीछे आएंगे। हम कफन पहनकर इस रास्ते में निकले हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये कहते साथ ही बेगम उस लम्हे को याद करती है जब खेमे से निकलने के बाद उसने खेमे की जानिब देखते हुए कहा था, बाला मैं तुमसे तुम्हारा शोहर और खेमा दोनों छीन लूंगी। इसलिए मैं सरदार करा से वहां पहुंचता है और उस्मान साहब को देखकर खुद से कहता है, उस्मान ने इस मुकाम पर इकदामात बढ़ा दिए हैं, अब हम लोकास की फौज गुजारने के लिए एक और रास्ता तलाश करेंगे। उसके पास पहुंचने पर उस्मान साहब कहते हैं, करा से बेखैर है, आप एक बार फिर हमारे सामने क्यों आए हैं? तो सरदार करा से कहता है, हम एक ऐसे सरदार की तलाश में थे जिसका खून इस नहर की तरह बहता हो, लेकिन किस्मत आपको हमारे सामने ले आई। मगर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, आप बगैर किसी वजह के हमारे सामने नहीं आते। अब बताओ, क्या तुम यहाँ वो पुल बनाने आए हो जो लोकास तुम्हारे लिए बनाने में नाकाम रहा? सरदार करा से कहता है, इस नहर का ये किनारा मेरा है, आपकी जमीनें हमारे सामने की जमीनें हैं। आप अपने से बड़े लोगों के लिए सरकश और बेअदब हो गए हैं, हमारे दरमियान ताल्लुक पुल से नहीं बन सकता। उस्मान साहब कहते हैं, जब आपने मुझे मुत्तहिद होने का कहा था वो इख्तिलाफ का दिन था, तुमने अपनी कौम के खिलाफ जाकर कुफ्फार के साथ इत्तेहाद किया। जो भी ऐसा करता है ना तो वो तारीफ का मुस्तहिक है और ना ही इज्जत का। सरदार करा से कहता है, तिजारती मुआहिदा किया तो काफरों की इत्तेहादी बन गई। और तो उस्मान साहब उसकी बात काटते हुए कहते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपने ये किस मकसद के लिए किया। सरदार करा से कहता है, ताकतवरों की सफों में शामिल होने के बजाय आप मैदानों में निकल कर ये कहकर झगड़े और शोर मचाते रहते हैं कि मैं सरदार, क्या आपको डर लगता है? तो उस्मान साहब कहते हैं, क्या मैं तुमसे डरूंगा? सरदार करा से कहता है, तुम मायूसी के साथ सरहदों पे घूमते रहते हो ताकि
ये मालूम कर सकूं कि ताकतवर लोग कहां से हमला करेंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, और तुम वो हो जो हमेशा मेरे खिलाफ होते हो। चूंकि तुमने अपने मुखालिफ को अपनी आंखों के सामने रखा है तो फिर ये वाजे हो गया है कि कौन डरता है। जवाबन सरदार करत से कहता है, मैं अपने मुखालिफिन को अपनी आंखों के सामने नहीं रखता बल्कि खाक में मिला देता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगे उस्मान। वो दिन आएगा जब तुम मुझसे बैत करोगे, फिर मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा सरदार और बहादुर मेरे बेटे से ज्यादा मेरे करीब होगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये सारे ख्वाब तुमने अपने दिमाग खोने के लिए देखे हैं। काफरों की शादी की तकरीब में आपके जाने से ये वाजे है। सरदार का रसे कहता है, मुझे आपका भी दावतनामा मौसूल हो गया है। मैं तशरीफ लाऊंगा और आपके बेटे की शादी में शिरकत करूंगा। मैंने ताहिफ तैयार कर लिए हैं। ये कहते साथ ही सरदार का रसे आगे बढ़ जाता है। उधर लूकास सिपाहियों के साथ सोगोत की जानिब देख रहा होता है। अर्कादियोस उससे कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने सोगोत में आदमियों को तैनात कर दिया है कमांडर लूकास। हम हर तरफ से बगावत की आग भड़काएंगे। तो लूकास कहता है, अर्कादियोस नाकाबिले तस्खीर, मैं जानता था कि मैंने तुम पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की। क्या सब कुछ तैयार है? अर्कादियोस उसे सोगोत में होने वाली सारी सूरत हाल के बारे में आगाह करता है कि कैसे उसने सेबू के नीचे हथियार छुपाए और उसे जगह जगह फैला दिया। ये सुनकर लूकास कहता है, बहुत खूब, अब वो खुद को ओरहान की शादी में उससे भी बड़ी मुसीबत में पाएंगे जो उन्होंने तुम्हारी शादी में हमारे लिए खड़ी की थी। आखिरकार जीत हमारी होगी। अब जाओ अपने सिपाहियों को तैयार करो। ये सुनते साथ ही अर्कादियोस चला जाता है। कई कबीले में तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं, जबकि सरोजा खंजर के जरिए फातिमा को आता हुआ देख रहा होता है। फातिमा उसकी हरकत महसूस कर जाती है। सरोजा उसके पास आकर कहता है, ओरहान साहब और हुलफेरा खातून बिलाखिर एक हो गए। उनके दरमियान मोहब्बत अफसानवी थी। सब यही कहते हैं, वो हमेशा खुश रहेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पहुँचने वाला यूसुफ कहता है, अगर आप ये मुबारकबाद जाकर खुद ओरहान साहब को दे आए तो ये ज्यादा मुनासिब होगा सरोजा साहब। फातिमा कहती है, क्या आप दोनों ऐसे ही खड़े रहेंगे या मुझे जाने की इजाजत देंगे? जवाबन सरोजा कहता है, फातिमा खातून मैं यहाँ ये देखने के लिए खड़ा हूँ कि आया कोई चीज गायब तो नहीं या किसी को मदद की जरूरत तो नहीं, लेकिन पता नहीं यूसुफ साहब यहाँ क्यों खड़े हैं। तो यूसुफ कहता है, फातिमा खातून में आपसे बात करने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने सुना है कि बाला खातून ने आपको बाजियान की फौज को मुनज़्ज़म करने का फरीजा सौंपा है। हमारे पास भी तलवार का इस्तेमाल करने वाली बहुत सी माहिर बाजियान हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें आपकी फौज में शामिल करना ज्यादा मुनासिब होगा। यह सुनकर फातिमा बहुत खुश होती है और कहती है, पहले मुझे अपनी माँ से मशवरा करने दें, फिर आप अपनी खवातीन को तरबियत के मैदान में ले आइएगा, हम उनका इम्तिहान लेंगे। इसलिए में गाजी भागता हुआ वहाँ पे आता है और फातिमा से कहता है, फातिमा खातून वक्त बहुत कम है, वो मेहंदी लगाने वाले हैं और आपको बुला रहे हैं। ये कहते साथ ही गाजी गुस्से में सरोजा और यूसुफ को देखते हुए फातिमा खातून के साथ आगे बढ़ता है और पूछता है, इन दो सरदारों से आपको मसला तो नहीं? अगर है तो मैं अपनी दोनों तलवारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फातिमा उसे रोकती है तो वो गुस्से में उन्हें देखने लग जाता है। सरोजा गाजी को चिढ़ाता है, आओ आओ। ये देखकर गाजी भी भड़क जाता है और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है, मगर फातिमा उसे लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद सरोजा यूसुफ से कहता है, बाजियान, हाँ मैं आपकी नीयत अच्छे से जानता हूँ यूसुफ, लेकिन आपकी कोशिशें सारी बेकार जाएंगी, मैं आपको खबरदार करता हूँ। यूसुफ कहता है, मेरी तरफ से भी एक मशवरा है, किसी भी मैदान में मेरा मुकाबला करने की कोशिश ना करना, क्योंकि तुम हार जाओगे। ये कहते साथ ही यूसुफ उसे धकेलता हुआ आगे बढ़ जाता है और सरोजा कहता है, ऐसा मत सोचें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें।